नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। भारत की रियासत कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत छीन लिए जाने के बाद पार्टी के मजबूत लीडर DK शिव कुमार के खिलाफ में मरकजी हुकूमत के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने हवाला केस का शिकंजा मजबूत कसते हुए अभी कर्नाटका भवन के एक ओहदेदार ए हनुमंता के पास छापेमारी की और मनी लॉन्ड्रिंग की दूसरी गिरफ्तारी अमल में लाई। इस मौके पर ED के लोगों ने बताया कि ये और इनके 3 दीगर साथी साबिका वजीर के राजदार और मददगार रहे हैं। ED ने अंजनिया के घर से बहुत सारे डॉक्यूमेंट हत्या लिए और केस को मजबूत बनाने की कोशिशों में जुड़ गए हैं। इसी दौरान इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की जानिब से यह भी खुलासा किया गया है कि DK शिव कुमार के न्यू दिल्ली के सफदरजंग इलाके में वाक़ मकान से 9 करोड़ के करीब बरामद होने के बाद RK पुरम के अंजनाया के मकान पर धावा किया गया, जबकि शिव कुमार को अदालती तहवील में 13 सितंबर तक रखा जाने की इत्तला भी दी गई है। इसके साथ साथ मरकजी हुकूमत की ED ने शिव कुमार की बेटी को भी समन जारी किया है और 13 सितंबर तक उन्हें भी ED के रूबरू हाजिरी होने पर दबाव डाला है। मजीद 2 गिरफ्तार शुदगान में सुनील कुमार शर्मा और शिव कुमार के बिजनेस एसोसिएट सचिन नारायण शामिल हैं, जबकि भारत की मुतनाज़िया राफेल डील का खुलासा खुल्लम खुल्ला अभी तक अवाम के सामने नहीं आया और तो और साबिका रेल मंत्री के तनाज़ात भी ठप होकर रह गए हैं। भारत की बॉलीवुड की मशहूर गुलकारा आशा भोसले ने अपनी 6वीं सालगिरह बहुत ही धूमधाम से अपने बहुत सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के हमरा दुबई में मनाई। यहाँ ख़ास बात यह थी कि पिछले 17 सालों से ये तकरीब उन्होंने नहीं मनाई थी। फिल्म इंडस्ट्री की ये ऐसी गुलकारा साबित हुई हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी संगीत को वक्फ करते हुए मुल्क को बहुत सारे तारीख़ी गीत दिए हैं। इस मौके पर इनकी बहन मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर के साथ साथ मुल्क की कई ज़ियासर शख्सियतों ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि आशा भोसले मुल्क की वो वाहिद गुलकारा हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। बीजेपी हुकूमत वाले मशहूर महाराष्ट्र रियासत में असम्बली इंतखाबात के ऐलान के बाद कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिम्मेदार सैयद इम्तियाज़ जलील MP ने अभी पार्टी के 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक पुणे की वडगांव शेरी से डैनियल रमेश लांगड़े का नाम फाइनल हुआ। मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक और नांदेड़ नॉर्थ से मोहम्मद फिरोज खां उर्फ लाला के नामों को तक़वियत दी गई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।
रियासत तेलंगाना के मशहूर नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के भर जाने पर आज उसके 22 गेट्स खोल दिए गए। बतलाया गया है कि 312 टीएमसी की 590 फीट कैपेसिटी रखने वाले इस प्रोजेक्ट में पानी की सतह अभी 589.70 फीट तक पहुंच गई थी। इस मौके पर पानी के शौकीन लोगों की भीड़ वहां नजर आई, जो पानी की नुकासी से लुत्फानंदोज होते देखे गए। तेलंगाना हज कमेटी के जरिए साले रवां हज की सादत हासिल करने वालों के 4 काफिले, जिसमें 1442 हज्जाज इकराम शामिल रहे, आज शहर हैदराबाद वापस लौट गए हैं। इस मौके पर शमशाबाद एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पर इनका खैर मकदम करने वालों में शामिल रहे हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, रहमत नगर के मजलिसी कॉरपोरेटर एम ए शफी और हज कमेटी मेंबर्स अबू तलहा अमजद, मोहम्मद आरिफुद्दीन वगैरह वगैरह। इनके साथ साथ हज्जाज इकराम के बहुत सारे रिश्तेदार भी वहां मौजूद थे। तेलंगाना की नई लेडी गवर्नर की हल्फिया तकरीब अभी मान भी नहीं पड़ी थी कि इन पर तनकीदों का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने आज सीएम केसीआर की तवज्जो हुकूमत के सीपीआरओ के एक आर्टिकल की तरफ मबजूल करवाई और बतलाया कि इन्होंने इसके जरिए से नई लेडी गवर्नर डॉक्टर तमीलिसाई पर गैर महसूस तरीके से न सिर्फ तनकीद की है, बल्कि सारी खवातीन की भी तौहीन की है, जिसका इन्हें कोई हक नहीं पहुंचता। पता नहीं यह सीएम केसीआर की ईमा पर हुआ है या फिर इनकी दी गई आज़ादी का गलत इस्तेमाल हुआ है, जबकि लेडी गवर्नर टीआरएस हुकूमत की तारीफ ही करती रही है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरन सीपीआरओ को मुअत्तल किया जाए, वरना वो इस रवैये के खिलाफ लेडी गवर्नर से मिलकर इनकी शिकायत करेंगे। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिका एमपी बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर के तौर पर नामजद करने के ऐलान के बाद आज वो अपनी फैमिली के हमरा हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। बतलाया गया है कि चारशंबे के दिन हिमाचल प्रदेश के राजभवन में सुबह 10:30 बजे वहां के चीफ जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम इन्हें गवर्नर का हलफ दिलाएंगे। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से वायरल फीवर और वबाई अमराज से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा था। रोज़ाना तकरीबन 2000 मरीज नारायणगुड़ा के सिर्फ फीवर हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए आ रहे थे। लिहाजा फीवर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर के शंकर ने एक खुसूसी इंटरव्यू में बातचीत करते हुए बतलाया कि सरकारी अस्पतालों में अब आला मियार की तिब्बी सहूलत फराहम की जाने की तरफ कदम बढ़ा दिए गए हैं। शहर की अवाम डेंगू बुखार को लेकर काफ़ी फिक्रमंद थी, लेकिन शहर हैदराबाद में डेंगू के बहुत ही कम केसेस सामने आए हैं। ज़्यादातर लोग वायरल फीवर के सबब मुतासिर हुए थे, इसलिए अवाम को घबराने की इन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तमाम अक़साम के बुखार के इलाज के इंतज़ामात अभी कर दिए गए हैं। इन्होंने आगे कहा कि सरकारी अस्पतालों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक आउट पेशेंट खिदमात फराहम की जा रही हैं और दवाई देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि कम से कम 25 काउंटर भी लगवा दिए गए हैं। 50 है तो प्लेटलेट चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मर जाता बोलते ऐसा नहीं है। प्लेटलेट 20,000 के अंदर है तो कहीं ब्लीडिंग स्पॉट है तो प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो सेल्फ लिमिटिंग है। नॉर्मली क्या होता ना, डेंगू फीवर 1 हफ्ते तक बॉडी में रहता वायरस, 1 हफ्ते तक वायरस चले जाता, जन प्लेटलेट्स नॉर्मल हो जाता ऑटोमेटिकली। ये हफ्ते में आप अच्छा पानी पीना, गरम गरम चीज़ लेना, लिक्विड ज़्यादा लेना, सॉफ्ट डाइट लेना ना, नरम जैसे फूड लेना, स्पाइसी फूड नहीं खाना, मसाला वगैरह नहीं खाना, रेस्ट लेना, ज़्यादा लिक्विड है तो ऑटोमेटिक कम होता। टेंशन से वो विगरसी वो काम करने का बॉडी कंप्लीट रेस्ट लिए तो ये सेल्फ लिमिटिंग रहता, पूरा कम होता। अगर ये डेंगू का केस थोड़ा बढ़ जा रहा, मगर अभी फीवर हॉस्पिटल में कोई डेथ नहीं हुआ, ऑल द पेशेंट्स एडमिटेड हियर और रिकवर भी हो गए, डिस्चार्ज भी हो गए। मैं एक ही बात बोल मीडिया से, लोग हाँ डरने का बात नहीं, ये हर एक ईयर में आ जाता, तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना, थोड़ा अलर्ट होना। अगर कुछ सिम्टम्स है तो डॉक्टर के पास आके बताना, अगर डॉक्टर साहब देख के अगर ज़रूरत है एडमिट करके इलाज कर सकते। हमारे पास बेड्स भी है, डॉक्टर्स टीम भी है, और डॉक्टर वो भी ज़्यादा है तो भी काउंटर भी बढ़ के दिए। पहले वो 6 काउंटर था,
अभी 25 काउंटर्स भी है। हाफ एन आवर में डॉक्टर को कंसल्टेशन हो जाता, पहले 2 घंटे लगता। वो फार्मेसी काउंटर भी इंक्रीज करे और लैब सैंपल करने का भी कंट्रीब्यूट करे। जो लोग आते तेलंगाना गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रिकॉशन बहुत इंटरेस्ट ले लिए, ऑल द डॉक्टर्स प्रिकॉशन ले लिए। कोई आदमी ये सीज़न में वो मरने का नहीं रहता, उसको बचने का हर एक क्या अरेंजमेंट करना वो करे। ऑल डॉक्टर्स आर रिलेटेड, वो छुट्टी भी कैंसिल करके डॉक्टर्स काम कर रहे। क्यों बोले तो ये पूरा लोगों पूर पीपल यहाँ आते, वो लोगों को बाहर जाने का पैसा नहीं थे, बाहर जाने के बाद वो लैक्स खर्चा होता। पर यहाँ फीवर हॉस्पिटल आके या फीवर हॉस्पिटल भरोसे से आते या भरोसे से उनको कम होता, यहाँ जाओ ट्रीटमेंट इलाज कर सकते। ये टेंशन नहीं लेना। ये मंथ तक ये सीज़न रहता, बाद में ये सीज़न चला जाता। ये 15 दिन तक थोड़ा प्रिकॉशन लेके अलर्ट में रहे तो कुछ प्रॉब्लम है। कंफर्म डेंगू फर्स्ट है, पूरा लोगों को यहाँ एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद रिकवर भी हो रहा। सम ऑफ द पेशेंट्स आर गोइंग टू बी डिस्चार्ज, अभी डिस्चार्ज भी कर रहे। अभी ओपी में थोड़ा आउट पेशेंट में थोड़ा 2000 के ऊपर पेशेंट्स आ रहा। वो पूरा केसेस ऑल वायरल फीवर्स है, बट ऑल वायरल फीवर्स नॉट डेंगू फीवर नहीं होता। डेंगू फीवर का सिम्टम डिफरेंट रहता, वायरल फीवर का सिम्टम वही रहता। वायरल फीवर्स आजकल आ रहा, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आ रहा, थोड़ा जुकाम, सर में दर्द और थोड़ा थ्रोट पेन और बॉडी पेन, ऐसा सिम्टम से बहुत लोग आ रहे हैं। हैदराबाद से सराउंडिंग हैदराबाद बहुत लोग आए। ये इन्फ्लुएंजा लाइक फीवर्स बोलते हैं इसको, इससे डरने का बात नहीं। ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, 5 दिन में वही कम होता। मगर डेंगू फीवर बोले तो ये बुखार 102, 103, 104 3 दिन के ऊपर कंटिन्यूस रहे तो सर में दर्द, बॉडी पेन्स ज़्यादा रहता, हेडेक रहता और बॉडी में कुछ रैशेस आता लाल रंग में और वीकनेस बहुत आता। ये ऐसा सिम्टम्स नहीं तो उसको डेंगू सस्पेक्ट करके हॉस्पिटल को आ सकते। कोई हॉल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेंगू टेस्ट का, एलिजा टेस्ट का, कंफर्मेशन का टेस्ट अवेलेबल है। फीवर हॉस्पिटल में अवेलेबल है। आज से 24 आवर्स तक रिपोर्ट भी देने का भी हम तैयार करें। इक्विपमेंट नया इक्विपमेंट है और एक लगाए और किट्स भी स्पेयर में लगाए। इमीडिएटली ब्लड कलेक्शन के बाद विथिन 24 आवर्स में डेंगू का टेस्ट मालूम होता। वो लोग परेशानी का बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। हमारा पास ज़्यादा है तो भी आज कम हुआ थोड़ा, आज 1500 तक आए, कल परसों 2000 तक आए। मगर ऑल आर स्टेबल केसेस। हम 2000 पेशेंट देखते, उसमें खाली 50 लोग एडमिट हो रहा। सो रिमेनिंग लोगों को स्टेबल केसेस है। ये स्टैटिस्टिक्स को आपको मालूम होना। परेशानी से आ रहा, टेंशन से आ रहा, ये वायरल फ्लू है, ये नया डिसीज़ नहीं है, हर एक ईयर में आ जाता। ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आ जाता। टेंशन नहीं लेके ये पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर लेना, हाथ धोना खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले, और वो घर के सराउंडिंग में पानी रोकना, ऐसा है तो क्लीन करना। घर में फूड भी ताज़ा लेना। मस्कीटो, मच्छर वो दूर रहने का कुछ अरेंजमेंट करना, मच्छरदानी यूज़ करना, कुछ रिपेलेंट यूज़ करना। अगर ये कुछ लोग सिक है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके इलाज करना। ये डेंगू का डायरेक्टली इससे खतरा नहीं रहता, डेथ नहीं होता। मगर कोई लोग दूसरा प्रॉब्लम है तो ये डेंगू फीवर है तो उसको थोड़ा रिस्क हो जाता। मगर ये डेंगू वायरस का 100% प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। वो प्लेटलेट का टेंशन बहुत है। ये प्लेटलेट का 1.5 लाख से 4 लाख तक नॉर्मल प्लेटलेट रहता। ये डेंगू फीवर में प्लेटलेट कम होता। एक टर्म 20,000 के अंदर है तो प्लेटलेट चढ़ाना, नहीं तो प्लेटलेट चढ़ाने का जरूरत है। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स,
operations, facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. शहर हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से मच्छरों की बहुतायत की वजह से डेंगू बुखार और मुतअद्दिद वबाई बीमारियां आम हो गई थी, जिसके सबब शहर के हज़ारों अफराद मुतासिर हो गए थे। ख़ास तौर पर पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा थी, जिससे आवाम काफ़ी परेशान थी। शहर के तालाब गंदे पानी का मरकज़ बन चुके थे और यही वजह है कि गंदे पानी से मच्छर काफ़ी ज़्यादा तादाद में पनप भी जाते हैं। मच्छरों के खात्मे के लिए शहर की GHMC ने अब ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया है। हैदराबाद में ड्रोन के जरिए मच्छरों का खात्मा किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के तालाब, झील और नालों में इसके ज़रिए से दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। इस ड्रोन के इस्तेमाल का खातिर ख्वाह नतीजा भी सामने आया है और मच्छर इससे मर भी रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हालिया मुहर्रम के एक जलसे को मुखातिब करते हुए PM मोदी के चाहने वालों के मॉब लिंचिंग की कारकर्दगी को एक बंदर से मौसूम करने पर तनाज़ा खड़ा कर दिया गया है। हालांकि बंदर से ज़्यादा गई गुजरी हरकत करने वालों को सिर्फ बंदर कहा गया था, जबकि इन्होंने आगे मुल्क के हालात पर भी तबसरा करते हुए बतलाया कि आवाम को खाने के लिए बिस्किट तक मैसर नहीं है और बीजेपी पार्टी बड़े बड़े फैसले करने का दावा कर रही है। मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर आ गई है और PM मोदी आवाम के जहनों को मोड़ते हुए अपनी कामयाबी दर्ज कर रहे हैं। मैं जानता हूं हमारे वतन अजीज में बहुत से वाक़यात हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये तमाम जुल्म खत्म होगा। मुझे यकीन है कि वतन अजीज में अमन और मजबूत होगा और जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर यजीद पलीद के जानशीन बने बैठे हैं, इंशाअल्लाह तुम्हारा भी खातिमा होगा। मगर हम इतना ही कहना चाहते हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से, हमारे वजीर आजम से, कि जरा इकॉनमी की भी खबर लीजिए। आप सिर्फ हमारी खबर ले रहे हैं। हम तो मिटने आए हैं, हम मिट जाएंगे, मगर जिस्मानी तौर पर मिटेंगे, हमारा नामो निशान नहीं मिटेगा। जिस्मानी तौर पर मिट जाएंगे, हम तो तैयार हैं। हमने तो कलमा पढ़ लिया, हमने तो कलमा पढ़ के अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का वादा किया। जब यजीद कैसे मरा, यजीद मालूम आपको? ये दुनिया के जितने जालिम हैं, जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझते हैं कि कभी नहीं खत्म होगा इनके इख्तिदार, यजीद एक बंदर पाला था, उसी का बंदर उसको कतर दिया। और इंशाअल्लाह ताला मौजूदा बरसरे इख्तिदार आपको भी आप ही का बंदर काटेगा इंशाअल्लाह। ये जो बंदर आप हमारे तरफ छोड़ रहे ना, अरे हम तो हुसैनियत का परचम लिए भाग रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, हम तो हुसैन के गुलाम हैं। तुम्हारे बंदर तुम पर ही इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी तरफ पलटेंगे, तुमको काटेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारा फातिमा तुम्हारे बंदरों की हरकतों से होगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मगर इकॉनमी की खबर, 5 रुपए का बिस्किट कोई खरीदने तैयार नहीं। 10 लाख नौकरियां जा रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, हर जगह नौकरियां जा रही। आप जरा इसकी खबर लीजिए, हमारी खबर लेते रहिए, कोई बात नहीं, कुछ होने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। अगर हम अल्लाह पर तवक्कल करते रहेंगे, अल्लाह की जात सबसे बड़ी है, याद रखो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए काफी है।
शहर हैदराबाद के दारुशफा इलाके की जामा मस्जिद में 10 मुहर्रम के ख़ास मौके पर आज शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान पर एक मरकज़ी जलसे का एहतमाम किया गया। शहर के शोहरत याफ्ता आलिम दीन मौलाना जाफ़र पाशा ने इस मौके पर अपनी मुखातिबत से वाक़या करबला की तफसील पेश की। शहीद भी कहूँ क्या अदा थी हुसैन की, हुए सजदई में शहीद भी कहूँ क्या अदा थी हुसैन की। ये अजब तरह की नमाज थी, ना अदा हुई ना खजा हुई। अदा इस वास्ते नहीं हुआ तो फिर बताओ आपको मेरे लिए नमाज ना हो सकती है? आज हमारे पास नमाज होती है, तुम्हें हमारे गफलतें होती है नमाज में। आज का बयान दुनिया से लेके जाए और जो ये लेके जाए कि आज से हमारा पूरे का पूरा घर आज अपनी नमाज अदा करें इंशाअल्लाह। ये विवेक में लाना है।
या तो 9-10 या 10-11 इस बात से कि एक रोजे का हुक्म इस बात से भी है कि ये यहूदी करते थे और उनकी आदत थी कि वो अपने ईसा अलैहिस्सलाम की आजादी पर मूसा अलैहिस्सलाम की आजादी पर वो अपनी खुशी मनाते थे और वो खुशी मनाने की वजह से वो अपने रोजा रहा करते थे। मेरे आका ने फरमाया ऐसा नहीं, अगर तुमको रोजा रहना है तो उनकी मुशाबहत मत करो, बल्कि रोजा रहना है तो 2 दिन के रोजे रहो, ताकि 9-10 का तो भी रहो, 10 और 11 का तो भी रहो। इससे फायदा होगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।